हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ वैदिक विलेज ब्लॉग का पार्ट 2 लेके। जैसा कि मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बताया था कि कुछ एक ऐसा डरावना हम लोग के साथ हुआ जिसकी वजह से मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहूँगी। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि क्या हुआ था हम लोगों के साथ। तो जब हम लोग जा रहे थे डिनर लेने के लिए गेट पे, तो उस समय ना एक जगह पे एक कुत्ता था जो कि भौंक रहा था, कंटिन्यूसली भौंक रहा था। तो जब हम लोग वहाँ पे पलट के देखे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो फिर हम लोग क्या हुआ कि आगे की तरफ बढ़ गए। तो ये देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ के फिर अपना यहाँ पे डिनर ले लिए। डिनर लेके फिर जब वापस हम लोग जा रहे थे तो ठीक उसी रास्ते में और उसी जगह पे एग्जैक्टली उसी कुत्ते का फिर से भौंकने का आवाज़ मुझे सुनाई दिया। तो कुत्ता कंटिन्यूसली भौंके जा रहा था, उस समय भी भौंके जा रहा था, इस समय भी भौंके जा रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि आगे बढ़ के देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है भाई, कुत्ता क्यों भौंक रहा है। तो फिर जब मैं थोड़ा से आगे बढ़ी तो हम लोगों को एक अजीब सा मतलब साया जैसा दिखा कि लगा कि जैसे कोई है वहाँ पर। और वो देखने के बाद तो मतलब हम लोग डर ही गए। और वहाँ से फिर हम लोग जल्दी आगे की तरफ बढ़े कि कितना जल्दी हम लोग अपने होटल में पहुँचे। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने विला में आ गए। और आने के बाद फिर हम लोग सबको ये बात नहीं बताए। फिर हम लोग यहाँ पे डिनर करने बैठ गए। जब डिनर करने बैठे तो लोगों ने कहा कि क्या बात है। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्कस किया, थोड़ा थोड़ा मैंने शेयर किया। तो सबका मुंह देखिए थोड़ा सा डरा हुआ है, सभी थोड़ा घबराए हुए थे। लेकिन फिर भी डिनर वगैरह हम लोग कर रहे थे। बस इस शुक्र मना रहे थे, किसी के साथ तो कुछ ऐसा बुरा हुआ नहीं, बस ऐसा कुछ हमने देखा जो कि थोड़ा डरावना था। बस इस डर के साथ फिर हम लोग सो गए। काफ़ी डरावना रात था। फिर फाइनली सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तो मैं उठ गई और उठने के बाद फिर मैंने देखा काफ़ी खूबसूरत सुबह है, काफ़ी खूबसूरत जगह भी था। इतनी खूबसूरत सुबह देख के मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैं अकेले ही निकल गई मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बस मैं जब निकली मॉर्निंग वॉक के लिए, चारों तरफ इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, इतना अच्छा वेदर था कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद फिर मुझे दिखा एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन। तो बस देर किस बात की थी, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। तो फिर मैं क्या की कि सब्ज़ी तोड़ना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मुझे छोटा सा लौकी दिखा, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे इसके अंदर एंटर की। तो मैंने देखा बहुत सारा सब्जी है। सबसे पहले देखिए ये पालक, ये सारा का सारा जितना भी आपको दिख रहा है वो पूरा पालक ही है। उसके बाद देखिए ये टमाटो हरा ही था, कच्चा ही था पर था। उसके बाद हरा धनिया, गाजर, मूली, बीट गाजर, मिर्चा, सेम, बीन्स, मतलब बहुत सारी सब्जियां थी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बीन्स भी तोड़ा। और ये है लौकी का डाठा। मतलब हम बंगाल में क्या है ना कि हम लोग लौकी के डाठा को बड़े अच्छे से यूज़ करते हैं एज अ सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पत्तियाँ तोड़ी इसकी और कुछ डाठा भी मैंने तोड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ले जाके घर में सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ टमाटो भी तोड़ा। हरे टमाटर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 टमाटर फिर मैंने तोड़ लिया। फिर कुछ मैंने पालक भी तोड़ा। उसके बाद मुझे दिखा बैगन। बैगन देख के तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैंने बैगन भी तोड़ा, मैंने 2 बैगन लिया। उसके बाद मुझे दिखा कि सेम भी है, तो फिर थोड़ा सा मैंने सेम भी तोड़ा। मैं ज़्यादा नहीं तोड़ रही थी, 2-3 करके। फिर यहाँ पे फिर मूली था तो फिर मैंने मूली भी तोड़ा। मतलब मुझे ना सब्ज़ी तोड़ना बहुत पसंद है। बचपन में जब गांव जाया करती थी नानी के घर, तो मैं सबसे पहले यही काम करती थी, सब्ज़ी जाके तोड़ती थी। फिर देखिए यहाँ पे कुछ मिर्ची भी थी तो मैंने मिर्ची भी तोड़ा। और लास्ट में हरा धनिया। इतनी सारी सब्जियां तोड़ के मुझे इतना मज़ा आया। मतलब कितने दिन से मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह तोड़ूं, कब मैं गांव जाऊं तो मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह तोड़ूं। लेकिन यहाँ पे ही मुझे ये सब मौका मिल गया। देखिए यहाँ पे बीट गाजर भी था, सलगम जिसको बोलते हैं। तो 2-3 सलगम भी मैंने लिया। तो सारी सब्जियां बहुत ही फ्रेश थी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था सब्ज़ी तोड़ के। मेरा सब्जी तोड़ने का शौक़ बहुत दिन से था और उस दिन फाइनली मेरा शौक़ पूरा हुआ। तो देखिए इतनी सारी सब्जियां मैंने तोड़ी है और इन सारी सब्जी को घर ले जाके मैंने बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं चोरचुरी या फिर मिक्स सब्ज़ी।
और मैं रेसिपी जो है आपसे शेयर करूँगी आगे चल के। और ये देखिए फिर मैं गई तो देखा मैंने कि बहुत खूबसूरत सा फूल खिला हुआ था, तो मैं थोड़ा सा ये फूल भी तोड़ ली थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलर देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद फिर मैं आ गई अपनी विला में और आके मैं अपनी बेटी का बॉटल धोने लगी, क्योंकि उसका दूध देने का टाइम हो चुका था और इधर मेरे हस्बैंड का और हम सबका चाय पीने का टाइम हो गया था, तो मैंने इधर चाय भी चढ़ा दिया था। सभी लोग सो के उठ चुके थे और सभी लोग आ गए थे बाहर मौसम का मज़ा लेने के लिए। काफ़ी मज़ा आ रहा था, मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड किए, जो कि बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर सभी को यहाँ पे वॉक कर रहे थे, मेरी बेटी भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। कोई कितना भी खुश क्यों ना हो, पर हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, रोज़ का जो काम होता है, उससे एक समय आता है जब हम लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस का ज़रूरत है। तब मुझे लगता है कि इस तरीके की जगह पे जाके थोड़ा सा वेकेशन करके आना चाहिए। काफ़ी मूड भी जो है फ्रेश हो जाता है, अच्छा भी लगता है। लाइफ में है ही क्या, एक दिन सभी को चले जाना है, बस इस छोटी छोटी यादें रहती हैं। जब हम लोग आखिरी पल गिनते हैं ना, तो फिर उस समय ये चीज़ याद आता है कि मैंने जीवन में क्या क्या जिया है, क्या क्या किया है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को इस तरीके से एंजॉय करना चाहिए। जब भी मौका मिले घूमने निकल जाओ और अपनी लाइफ को थोड़ा सा जियो। यहाँ पर आकर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। यहाँ पे आके वो लोग अपने मौसा मौसी के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो आना सफल हुआ मेरा यहाँ पर। अब धीरे धीरे जाने का समय भी आ रहा था, तो मैंने सोचा एक बार स्विमिंग पूल में चली जाती हूँ। तो फिर जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो फिर मैं उतरी नहीं पानी में। मैं ऐसे ही बैठ के वहाँ पे एंजॉय कर रही थी, बस पैरों से ही पानी से खेल रही थी, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। 12 बजे हम लोगों को चेकआउट करना था, तो मैं यहाँ पे अब रेडी हो गई जाने के लिए। तो मैंने सोचा जाने के पहले थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह करवा लेती हूँ और थोड़े से बच्चों को छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी फुटबॉल के साथ खेलने के लिए, और मेरी बेटी ही नहीं बच्चे भी आ गए थे सारे। तो सब आपस में यहाँ मस्ती कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग पैकिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि अब हम लोगों को लौटना था। तो ये सामने वाला ये था हमारा विला, जो कि बाहर से ऐसा दिखता है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और निकल के हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। चाय वगैरह सुबह में हम लोग ले लिए थे। जाते वक्त हम सारे गर्ल्स ने डिसाइड किया कि हम लोग सभी को एक ही कैब में जाएंगे मस्ती करते हुए। ये देखिए, ये वैदिक विलेज के भीतर का ही नज़ारा है। काफ़ी बड़ा जगह है ये, तो काफ़ी खूबसूरत भी है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वैदिक विलेज से। तो अब फाइनली देखिए हम लोग अब निकल ही गए। निकलते वक्त ड्राइवर ने हम लोगों को बताया कि यहीं बगल में कब्रिस्तान है। तो रात को जो भी कुछ हम लोगों के साथ हुआ उससे थोड़ा सा हम लोग इसको रिलेट करने लगे, और ये सब सोच के थोड़ा सा डर भी गए थे। पर फिर हम लोग आगे बढ़े और पहुंच गए शर्मा टी स्टॉल में। यहाँ पहुंच के हम लोग सभी को ब्रेकफास्ट किए, क्योंकि काफ़ी जोरों का भूख हम लोगों को लगा हुआ था। तो ये है प्रियंका जी ऑफिशियल 25। ये बहुत अच्छी यूट्यूबर है, इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हम लोगों ने केसरिया चाय ऑर्डर किया। चाय पीने का बहुत ज़ोर से तलब लगा था। उसके बाद फिर ढोकला, उसके बाद कचौड़ी, मतलब जिसको जो खाना था सब कोई अपने अपने पसंद से ऑर्डर किया। और बच्चे पहुँच गए थे केक शॉप में, इनको लोगों को केक खाना था। 2021 में जब हम लोग वहाँ पे गए थे, ये है उस समय का कुछ पिक्चर्स। उस समय हम लोग 2 सेलिब्रेशन किए थे। पहला अपनी मझली बहन का स्पेंस्टर पार्टी सेलिब्रेट किए थे, और दूसरा छोटी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। काफ़ी अच्छा समय बीता था उस समय भी और इस समय भी। और जहाँ तक बात है कि जो भी रात को हम लोगों के साथ हुआ, तो हो सकता है कि ये हम लोग का वहम हो, क्योंकि इतना कुछ हम लोग सुने थे। तो आप लोग को अगर लगे तो आप लोग ज़रूर जाइए। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। हमको हमेशा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, तब मैं आपके लिए इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। और बस तब तक के लिए बाय बाय।